क्रिकेट की दुनिया में कुछ खिलाड़ी आते हैं और बस अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो आते ही खेल का नक्शा बदल देते हैं। वो किसी पेंटिंग पर हल्का सा रंग नहीं भरते, बल्कि पूरे कैनवास को आग लगा देते हैं। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसने महज कुछ गेंदों में खुद को दुनिया के सामने साबित कर दिया। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके हाथ में बैट आते ही गेंदबाजों के दिलों में डर उतर जाता था। यह कहानी है बूम बूम शाहिद अफरीदी की। शाहिद खान अफरीदी का जन्म 1 मार्च 1977 को खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर इलाके में हुआ। पहाड़ों से घिरा यह इलाका खूबसूरत जरूर था, मगर यहाँ जिंदगी आसान नहीं थी। अफरीदी का बचपन गली कूचों में खेलते हुए बीता, और जैसा कि अक्सर कहानियां शुरू होती हैं, उनके पास कोई आधुनिक क्रिकेट किट या महंगा बैट नहीं था। उनका पहला बैट एक लकड़ी की टूटी हुई पट्टी थी और पहली बॉल एक प्लास्टिक की गेंद। बचपन से ही उनकी शख्सियत में एक ऊर्जा थी, एक बेसब्री, एक हिम्मत, जो बाद में उनकी बैटिंग स्टाइल का हिस्सा बनी। मोहल्ले के क्रिकेट मैचों में जब भी शाहिद बैटिंग करने आते, सब जानते थे कि खेल एक पल में बदल सकता है। उनके कजिन और दोस्त बताते हैं कि वो गेंद को जमीन पर खेलने से ज्यादा हवा में भेजना पसंद करते थे। शायद उन्हें तभी से छक्कों से प्यार था, और यही प्यार बाद में उनका सबसे बड़ा हथियार बना। शाहिद अफरीदी का परिवार एक पारंपरिक पश्तून पृष्ठभूमि से था, जहां खेल को अक्सर गंभीर पेशा नहीं माना जाता। मगर अफरीदी के लिए क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं था, यह एक जुनून था। स्कूल के बाद वो घंटों स्थानीय मैदान में अभ्यास करते और कई बार खाने का समय भी भूल जाते। उनका यही जुनून एक दिन उन्हें पेशावर के क्रिकेट सर्किट तक ले आया, जहां उनके खेल ने कोचों को हैरान कर दिया। 1996 का साल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक नया दौर लेकर आया। उस समय राष्ट्रीय टीम में नए टैलेंट की तलाश चल रही थी। एक दिवसीय मैचों में एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो पावर हिटिंग में माहिर हो और गेंदबाजों पर दबाव डाल सके। इसी दौरान चयनकर्ताओं की नजर पड़ी एक 16 साल के लड़के पर, शाहिद अफरीदी। उनका पहला इंटरनेशनल मैच श्रीलंका के खिलाफ केन्या में एक त्रिकोणीय टूर्नामेंट में था। पहले मैच में उन्हें बैटिंग का मौका नहीं मिला, मगर किस्मत ने अगले ही मैच में उनके लिए इतिहास लिख दिया। 17 साल से कम उम्र का यह लड़का जब बैटिंग के लिए आया तो शायद किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि यह पल आने वाले कई सालों तक रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज रहेगा। सिर्फ 37 गेंदों में उन्होंने 100 रन ठोक डाले, वो भी ऐसे अंदाज में कि दुनिया दंग रह गई। And in the air, down the ground, 400 in one-day internationals. The whole Pakistan dressing room get up. It's been an outstanding innings. The second fastest 100 in one-day internationals. Well, you've got to stand up for this one. हर शॉट मैदान से बाहर, हर गेंद पर अटैक, और कोई भी गेंदबाज सुरक्षित नहीं। ये उस समय की वनडे क्रिकेट की सबसे तेज सेंचुरी थी। ये पारी सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं थी, ये एक ऐलान था कि एक नया तूफान आ चुका है। इस मैच के बाद उन्हें बूम बूम का खिताब मिला, और ये नाम हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गया। पाकिस्तानी जनता को एक नया हीरो मिल गया, और दुनिया के गेंदबाजों के लिए एक नया डर पैदा हो गया। वर्ल्ड कप के मैदान पर इस खिलाड़ी का नाम किसी तूफान से कम नहीं था। जब दुनिया की सबसे बड़ी टीमें दबाव में आ जाती थीं, तो ये बैट हाथ में थामे एक सिपाही की तरह क्रीज पर डट जाते। 1992 के वर्ल्ड कप की बात हो या उसके बाद के बड़े टूर्नामेंट्स की, हर बार इनके प्रदर्शन ने टीम में नई जान फूंक दी। 1992 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान टीम को मैच जिताने के लिए एक हार्ड हिटर की जरूरत थी, तो इन्होंने ऐसे शॉट्स खेले कि विपक्षी गेंदबाज बेबस हो गए। उसके बाद 1936 और 1999 के वर्ल्ड कप में भी कई यादगार पारियां खेलीं। खास तौर पर सेमीफाइनल्स और बड़े मैचों में इनकी जज्बात से भरी बल्लेबाजी ने दर्शकों के दिल जीत ली। इनकी एक पारी तो आज भी लोगों के जहन में ताजा है, जब आखिरी ओवरों में इतनी तेजी से रन बनाए कि मैच का रुख ही बदल गया। हर बड़े मैच में इनका आत्मविश्वास, इनकी आक्रामकता और इनकी बॉडी लैंग्वेज विरोधी टीम के लिए एक चेतावनी होती थी कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। कप्तान बनना हर खिलाड़ी का सपना होता है, मगर इसका मतलब सिर्फ इज्जत नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों और दबाव का पहाड़ भी होता है। जब इन्हें राष्ट्रीय टीम की कप्तानी मिली, तो शुरुआत में इनकी लीडरशिप की खूब तारीफ हुई। मैदान में इनकी रणनीति, गेंदबाजों का सही समय पर इस्तेमाल और बैटिंग ऑर्डर में साहसी बदलाव लाना, सब ने टीम को मजबूत किया। मगर हर सफलता के साथ कुछ विवाद भी आते हैं। टीम के अंदर मतभेदों की खबरें, चयन पर सवाल और मीडिया की लगातार आलोचना, यह सब इन्हें झेलना पड़ा। कुछ समय के लिए इनकी फॉर्म भी लड़खड़ाई और फिर इन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। लेकिन यह कोई साधारण खिलाड़ी नहीं था, यह वो था जो हार मानने वाला नहीं। इन्होंने अपनी फिटनेस पर काम किया, घरेलू क्रिकेट में धमाल मचाया और आखिरकार एक शानदार वापसी की। वापसी के बाद इनकी बल्लेबाजी में एक नई तीव्रता थी, जैसे हर शॉट के पीछे एक निजी जंग छुपी हो। ये साबित करता है कि असली चैंपियन वही होता है जो गिरकर दोबारा उठता है। रिटायरमेंट के बाद भी इनका असर कम नहीं हुआ। ये सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि एक युग की पहचान बन चुके थे। इनकी बैटिंग स्टाइल, इनकी समझदारी और बड़े मैचों में फाइटर स्पिरिट आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल बन गई। आज भी युवा खिलाड़ी इनके वीडियो देखकर सीखते हैं कि दबाव में कैसे टिकना है और मैच को कैसे फिनिश करना है। कोचिंग, कमेंट्री और क्रिकेट के विकास के लिए इनकी कोशिशों ने
इन्हें खेल से हमेशा जोड़े रखा। मैदान में इनकी हर यादगार पारी, हर जीत का पल और हर मुश्किल वक्त में इनका संघर्ष क्रिकेट के इतिहास का हिस्सा बन चुका है। इनका नाम हमेशा उन खिलाड़ियों में शामिल रहेगा जिन्होंने सिर्फ मैच नहीं जीते बल्कि दिल भी जीते। यह एक ऐसी विरासत है जिसे वक्त कभी मिटा नहीं सकता, क्योंकि कुछ कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं और यह कहानी उन्हीं में से एक है।